और गुड इवनिंग भाई लोगों। एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने बैंक में भी काम किया। तो ये एक बैंक का ही किस्सा है। तो ये 98-99 की बात है। तो हमारे शर्मा जी हुआ करते थे हेड कैशियर। तो एक्चुअली क्या होता था, जो सैलरी वगैरह होती थी तो स्टाफ लोग विड्रॉल वगैरह दिए जाते थे और बाद में सैलरी ले लिया करते थे। तो उन्हीं सैलरी में से एक पेमेंट था, छोटा सा स्टाफ का ही पेमेंट था। वो लोन था क्या था वो मुझको मालूम नहीं है। 50,000 का था, 50,000 का। तो 50,000 का विड्रॉल दे गए थे और उन्होंने कहा था मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। तो शर्मा जी ने सारा कैश क्लोज वगैरह किया और वो 50,000 का जो पेमेंट था या 50,000 का जो पैकेट था, 500 नोट की गड्डी, वो ड्रॉर में रखे हुए रख कर भूल गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, वो जो चले भी गए। तो उस टाइम मैं ब्रांच मैनेजर थे और मैं ही बचा था। तो मैं अपना टोकन उठाने गया केबिन में, तो देखा वो 500 के नोट की गड्डी वो वहीं की वहीं रखी है ड्रॉर में। भूल गए होंगे शर्मा जी। तो उस समय कैमरे भी नहीं हुआ करते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ कि कुछ सेकंड में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा यार ये किसी का पेमेंट रह गया। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कैमरे भी नहीं थे, चाहता था उस पैकेट को मैं रख भी लेता, किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन उस चंद सेकंड में ना मैंने ये सोचा कि यार ये किसी का पेमेंट होगा, हो सकता है ये किसी किसान का पेमेंट ना हो या किसी की भाई का पेमेंट ना हो जो अपनी बहन के लिए निकलवाने आया होगा, या किसी मजबूर आदमी का पेमेंट ना हो। मतलब चंद सेकंड में मैंने सोच लिया यार किसी का भी होगा, वो तो भैया 90 मायने रखता है यार, 50,000 रुपये मायने रखता है। 99 की बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाता है यार, वो तो बर्बाद ही हो जाता। मैं ये नहीं कर रहा, मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूँ। मतलब कि मेरे दिमाग में आया नहीं यार ये किसी का है पेमेंट, इसका पेमेंट वापस करवाओ यार। उसका फल मुझे मिला, बहुत अच्छा मिला। मैंने बताया था कि उस समय मुझे 35 रुपये मिलते थे एक दिन के, और यही 35 रुपये कन्वर्ट हुए 4-5 साल बाद $35 में, सिंगापुर में। ये सिंगापुर की कहानी मैं बताऊंगा आगे की। तो वो मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को बताया। मैंने कहा सर ये क्या कहते हैं शर्मा जी, ये पैकेट भूल गए, 500 नोट की गड्डी वहीं पे रखी थी ड्रॉर में। कह रहे अरे यार ये शर्मा जी ने ये कितनी बड़ी गलती कर दी, कैश कैसे क्लोज कर दिए बिना कैश मिलाए। तो उन्होंने सोचा ये कैश का पैसा होगा, लेकिन वो कैश का पैसा नहीं था, वो पेमेंट था किसी स्टाफ का। तो तुरंत उन्होंने मित्तल जी थे, मित्तल जी ने शर्मा जी को फ़ोन किया कि शर्मा जी आप प्लीज़ बैंक में आइए वापस, कुछ गलती हो गई है। शर्मा जी तुरंत 10-15 मिनट में अपने घर से वापस बैंक आए। जब वो बैंक आए उन्होंने कहा कि कैश वैश सब ठीक मिलाया था। उन्होंने कहा सर कैश तो सब ठीक है। क्यों? कह रहे यार ये 500 के नोट की गड्डी आप ड्रॉर में भूल गए। कह रहे अरे ये तो उनका पांडे जी का पेमेंट था, सॉरी हाँ यार। कह रहे यार बताओ, देखो विकास था, विकास को दिखी तो विकास ने बता दिया। हम भी क्या बंद करके चले जाते, सुबह कौन आता क्या आता है, या शाम को ही क्या होता। तो उन्होंने बहुत थैंक यू कहा, मेरे को बहुत धन्यवाद कहा। तो मेरा कहने का मतलब मेरा ये था भाई लोगों उस पेमेंट को चाहता तो मैं उठा लेता, रख लेता। 98 की बात है, 9 की बात है। 50,000 उस समय बहुत मायने रखते थे। उससे मैं कोई दुकान खोल लेता या कोई छोटा सा काम खोल लेता या छोटा सा कोई बिज़नेस कर लेता। लेकिन यार एक बात बताओ, उस 50 से लाख से 10 लाख करोड़ भी मैं बना लेता, कमा लेता, लेकिन एक दिल कहते हैं ना, एक दिल कॉन्शस जो है वो, मतलब चलो मैं बना लेता या कुछ बना लेता, एक बिल्डिंग बना लेता या कुछ मैं बना लेता, लेकिन दिल है ना हमेशा, एक कॉन्शस जो है ना हमेशा मुझसे ये कहता रहता कि यार ये जो कुछ भी बना रखा है ये उसका पेमेंट था यार, किसी का था ये पेमेंट। उस पेमेंट से ये सब कुछ बिल्डिंग बंगला जो बनाया ये सब उसी का था। और वो किस मजबूर आदमी का होगा, क्या बद्दुआएँ होगी उसकी। मैंने बोला ना यार, दुआएँ बद्दुआएँ मिलती हैं यार। अगर कोई दिल से दुआ देगा ना, आदमी बन जाएगा, पनप जाएगा। और कोई बद्दुआ देगा ना, वो मिट जाएगा। ये सच है। और उसका फल मेरे को दुआई मिली यार, उस शर्मा जी की दुआई मिली। उनका पैकेट उनको वापस किया, ठीक है ना, मित्तल जी के सहयोग से। हमारे ब्रांच मैनेजर थे, वो कितने खुश हुए या क्या दुआ दी होगी, घर में जाके बताया होगा अपने वाइफ बच्चों से, यार आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो 50 की नोट की गड्डी में वहीं भूल गया था। अब एक बच्चा था बेचारा विकास, जो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे काम करता है, 3500 रुपये रोज़ पे। उस बच्चे ने बेचारे ने बताया। तो उसकी फैमिली से क्या दुआ मिली होगी, तो ये दुआ मुझे मिलते मुझे 35 रुपये थे। 98-99 की बात है। 4 महीने में सिंगापुर गया। आप यकीन नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहली सैलरी जो थी पर डे की $35 थी।
वही ₹35 4 में मुझे $35 के हिसाब से मिली। तो कहते हैं ना, जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब वो सुकून है, वो $35 मुझे मिले, उससे मुझे सुकून मिला। तो मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा वो चीज़ मुझे वहाँ पर ये याद आई कि मैंने कहा यार इसका फल मुझे देखो यहाँ पर मिला। मैंने जैसे बताया ना, किसी चीज़ का फल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल में भी मिलता है। बहुत फल मुझे मिले हैं, सब अलग-अलग वीडियो में, नए-नए वीडियो में मैं बताता रहूँगा कौन-कौन से फल मुझे मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका पेमेंट वापस करके। कम से कम एक सुकून है, चाहे जैसे भी हूँ, जिस परिस्थिति में मैं हूँ, कम से कम मेरे अंदर दिल यही कहता है कि यार कोई मैंने गलत नहीं किया, किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया। कई बार ऐसा है मैंने अच्छा भी किया, सामने वाले मेरे साथ उसने गलत किया, लेकिन कोई नहीं, है ना ऊपर वाला, तो है ना ऊपर वाला, तो देख रहा है ना। ऊपर वाले ने कहा हमेशा चुप रहो। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो इस वीडियो का मतलब मेरा यही था बताने का कि मैंने उनका पेमेंट जो वापस किया उसका मुझे फ़ल मिला। और भी बहुत चीज़ें हैं। तो भाई बस मैं इतना ही कहूँगा, और तो कुछ मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। मेन मेरा यही था मकसद, मोटो, कि कोई भी गलत चीज़ से कमाए भी, गलत चीज़ से कमाई भी, वो 4 दिन की रहती है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। झूठ के बल पे मत जियो, हिम्मत मेहनत के बल पे जियो, वो कामयाबी रहेगी आगे तक। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक यू वेरी मच।